हेलो एंड वेलकम गाइस टू लैंग्वेज स्पेस। माय नेम इज़ इमरान, जहाँ पे आज हम अपने टेंसेस का वीडियो नंबर 2 लेके आ गए हैं आपके सामने। वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि टेंसेस क्या होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस लिए हम टेंसेस को सीखते हैं, और साथ के साथ हमने टेंसेस के टाइप्स भी पढ़े थे कि क्या क्या टाइप्स हैं। थोड़ा सा हमने प्रेजेंट सिंपल के बारे में भी पढ़ा, बट मुझे लगा कि नहीं, वहाँ पे ज़्यादा इलॉबरेट नहीं कर पाए हम, तो आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा इलॉबरेट करेंगे और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसमें सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है, और रियल लाइफ से रिलेट करके हम देखेंगे कि रियल लाइफ में हम किन सिचुएशंस में इस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। सो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये कौन सा टेंस होता है? लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा टेंस है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी हैबिचुअल एक्शंस और यूनिवर्सल ट्रूथ्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम इस टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इस टेंस को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, क्या क्या चीज़ें इससे रिप्रेजेंट की जाती हैं, क्यों इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। साथ के साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर को एक बार फिर से देखेंगे और इसके अलावा रिलेट करेंगे कुछ ऐसी एग्जांपल्स से जो हमारी रियल लाइफ में यूज़ होती हो। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट कि प्रेजेंट सिंपल और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस वाले टेंस में बाकी टेंसेस के मुकाबले में हमें एक्शन के स्टेटस का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। यहाँ पे हमें ये नहीं पता चलता कि ये एक्शन अभी हो रही है या ये ख़त्म हो चुकी है। ओके, तो पूरी इंफॉर्मेशन हमें इस के बारे में नहीं मिलती। दैट इज़ द रीज़न दिस टेंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जहाँ पे ये डेफिनेट स्टेटस ऑफ द वर्ब हमें नहीं पता चलता। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम इस टेंस में सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, वी यूज़ सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट यूज होता है। सो इन्हीं तीन चीज़ों को लेके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस को बनाते हैं। ओके, सो आज हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और ऑब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिनकी हेल्प से हम इस टेंस को समझ पाएंगे। सो सब्जेक्ट क्या होता है टेंसेस में, आगे भी हम ये वर्ड्स यूज़ करेंगे। सो दैट्स द रीज़न मैंने सोचा पहले इसको अच्छी तरह से समझ लें ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स में हमें कोई समझने में दिक्कत ना हो। तो टेंसेस के मामले में या वर्ब सेंटेंसेस के मामले में हम सब्जेक्ट एक ऐसे एंटिटी को कहते हैं, एक ऐसी ग्रामेटिकल एंटिटी को कहते हैं हु इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम करने वाला हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग यू, राइट? सो आई एम डूइंग अ वर्क राइट नाउ, सो आई एम द सब्जेक्ट। यू आर वॉचिंग अ वीडियो राइट नाउ, सो यू are the subject. Okay, so subject is simply doer of the action. Simply अगर इसको डिफाइन करना हो तो doer of the action, एक्शन करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो भी वर्ब सेंटेंस में कोई एक्शन कर रहा हो, सो ही इज अ सब्जेक्ट। ऑलराइट, अब सब्जेक्ट जो है वो अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। पहला जो हमारा सब्जेक्ट हो सकता है वो हो सकता है आई, यानी कि मैं। ओके, मैं, आई एम टीचिंग या आई टीच यू, सो आई विल बी द सब्जेक्ट। इसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं ग्रामर में। सो आई इज द एक्चुअल डूअर ऑफ द वर्क। ओके, एंड खुद ही बता रहा है, अगर कोई काम कर रहा है और वो खुद ही उस काम की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है,
सो ही इज द फर्स्ट पर्सन, और सिंगुलर है तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं जल्दी उठ जाता हूँ सुबह. So I do that work, I wake up early in the morning and I am giving you the information. So I am the subject, right? Or I do my homework properly. So I do my homework properly. I do it and I am giving the information as well. मैं खुद काम कर रहा हूँ और खुद ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूँ किसी को. तो आई एम फर्स्ट पर्सन. ओके, अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि काम करने वाला और कोई हो और उसको बता कोई और रहा हो कि आप काम कर रहे हो. ओके, टेक एन एग्जाम्पल. राइट नाउ यू आर वॉचिंग अ वीडियो. ओके, सो हु इज गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन? I am giving you. First person is giving you the information that you are watching a video. आप एक वीडियो देख रहे हो. So you becomes the subject, क्योंकि काम आप कर रहे हो, वीडियो देखने का काम आप कर रहे हो. बट इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? I, फर्स्ट पर्सन दे रहा है. And I am giving you the information that you are watching the video. आप वीडियो देख रहे हो. So इसीलिए यू को कहा जाता है सेकेंड पर्सन. ओके, सो इसमें डूअर ऑफ द एक्शन यू है. ओके, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन हमें कोई और दे रहा है, आई दे रहा है. मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपको ही बता रहा हूं. आप काम कर रहे हो, मैं आपको ही बता रहा हूं. यू आर वॉचिंग अ वीडियो. सो that is the reason you becomes the second person. And now in case I am telling you about someone else. Okay, so अब क्या होगा? I और you तो आ गया, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन तो आ गया. अब अगर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं लेकिन किसी और के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, so he becomes the second person. और ग्रामर में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इन केस अगर वो मैस्कुलिन है ही, फेमिनिन है तो शी, और नॉन लिविंग है तो इट. सो ये तीनों होते हैं थर्ड पर्सन. अब भाई साहब थर्ड पर्सन क्यों है, क्यों कहा जाता है इसको थर्ड पर्सन? ऑल्दो ही इज द डूअर ऑफ द एक्शन, ही इज द सब्जेक्ट, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं इंफॉर्मेशन कि ये क्या कर रहा है. ओके, ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री. नाउ इमेजिन अ पर्सन नेम्ड राजेश. राजेश वर्क्स इन अ फैक्ट्री. ही गोज टू फैक्ट्री बाय बस एवरी डे. Rajesh comes back from the work at 4 o'clock. Rajesh takes a bus back to his home. अब इन सब सेंटेंसेस में मैं बात कर रहा हूं आपसे, और आपसे बात कर रहा हूं राजेश के बारे में. ठीक है, डूअर ऑफ द वर्क एक्शन कौन है? राजेश है, बिकॉज राजेश वर्क्स इन अ फैक्ट्री. राजेश टेक्स द बस एंड राजेश वेक्स अप अर्ली. ये करने वाला तो राजेश है, लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपसे डिस्कस कर रहा हूं इसके बारे में. सो दैट इज द रीजन ये बन जाते हैं थर्ड पर्सन. ही, शी और इट बन जाते हैं थर्ड पर्सन. और अब अगर आई की जगह मल्टीपल पर्सन हो, आई तो एक के लिए यूज होता है, अब सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है फॉर एग्जाम्पल. सो आई गेट्स रिप्लेस्ड बाय वी. यू रिमेन्स यू, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू हमेशा यू ही रहता है. एंड ही, शी एंड इट
चेंज टू they. ओके, सो ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स जब हम टेंसेस की बात करते हैं. हमारा सब्जेक्ट आई हो सकता है, यू हो सकता है, ही हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है. ओके, अब या तो वो सिंगुलर हो सकता है इन सारों में से सिंगुलर, या फिर प्लूरल हो सकता है जैसे ये सारे हैं. तो आगे जब हम डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में, या सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ते समय कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, सो इट शुड बी इन योर माइंड. इफ यू विश यू कैन नोट देम डाउन as well. You can pause the video and you can note them down as well कि I, ये सब क्या है. Now that we are thorough with the word subject and with the word object, ठीक है, अब हम sentences frame करेंगे प्रेजेंट सिंपल में. लेकिन प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंसेस फ्रेम करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन सेंटेंसेस को आप खुद भी लिख सकते हो. वंस आपको ये समझ आ गया कि स्ट्रक्चर क्या है, खुद भी लिख सकते हो और खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो. कुछ सेंटेंसेस की हम यहाँ पे भी प्रैक्टिस करेंगे. सो बेसिक स्ट्रक्चर याद ही है हमें. एक तो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, अब अगर हमारे पास में सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर विच इज आई. ओके, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे play. I play cricket. Right? I, subject, play, first form of the verb, cricket is object. Right? You play cricket. You play cricket. You, subject, play, verb, or cricket is the object. Right? Let's take some more examples and also let's see कि रियल लाइफ में कहाँ पे हमें यूज़ हो सकता है.